अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है तालाब का भूत। तालाब का भूत मराठी ज़बान की दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को पेश करने का मकसद दूसरी ज़बानों से उनसियत पैदा करना है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। इंसान अपनी जहालत और तोहम परस्ती की बिना पर भूतों के किस्से घड़ लेता है और उनसे डरने लगता है। बच्चों, मराठी ज़बान हमारे महाराष्ट्र की सरकारी ज़बान है। जिस तरह हम उर्दू ज़बान सीख रहे हैं उसी तरह हमको मराठी ज़बान सीखना भी ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर हमको कोई भी मराठी ज़बान का काम अगर दरपेश आए, सरकारी ऑफिसों में, सरकारी दफातर में, सब जगह मराठी ज़बान ही इस्तेमाल की जाती है, तो हमको उससे वाकिफ़ होना बेहद ज़रूरी है। और ये तर्जुमा, दूसरा मकसद इस कहानी का क्या है कि बच्चों में, बड़ों में, सब में भूत प्रेत का डर आज तक मौजूद है। लोग भूतों को सच मानते हैं और उनसे डरते हैं, तो भूत प्रेत कुछ नहीं होते, इस कहानी में हमको बताया गया है। अप्रैल का महीना, दोपहर की चिलचिलाती धूप। नारायण राव पसीने से तरबतर रामगढ़ में दाखिल हुए। रामगढ़ के सरपंच से उन्हें अपने खेतों के कागजात की नकल हासिल करनी थी। दफ्तर में सरपंच उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। नारायण राव ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, सरपंच साहब, थोड़ा ठंडा पानी पिला दीजिए, बड़ी गर्मी है। सरपंच ने मेज पर रखा हुआ लोटा और ग्लास आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब, पानी हाजिर है, मगर एक गिलास से ज्यादा न पीना। बड़ी मुश्किल से सुबह से शाम एक एक मटका मिलता है, वो भी 4 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। मगर गांव का तालाब छोड़कर आप पानी इतनी दूर से क्यों लाते हैं? अजी जनाब, क्या बताएं, ये तालाब तो गांव वालों के लिए एक मुसीबत बन गया है। वो कैसे? नारायण राव ने हैरत से पूछा। सरपंच ने इधर उधर देखते हुए राजदाराना अंदाज में कहना शुरू किया, गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है कि तालाब में कोई भूत घुस आया है। जहां किसी ने तालाब का एक घूंट पानी पिया, उसे कोई ना कोई बीमारी आ दबोचती है। पिछले हफ्ते बड़े बड़े आम मिलाकर चले गए, मगर भूत का बाल भी बीका न कर सके। वो अब भी तालाब में घुसा बैठा है। ये सुनकर नारायण राव गांव वालों की जहालत और नाइल्मी पर दिल ही दिल में पेचोताप खाने लगे, यानी उनको गुस्सा आने लगा। फिर सरपंच का लिहाज करके संजीदा लहजे में बोले, देखिए सरपंच साहब, आप तो जानते हैं कि मैं ग्राम सुधार कमेटी का मेंबर हूँ। हमारे पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि आपका भूत 2 रोज में गांव छोड़कर भाग खड़ा होगा, मगर शर्त यह है कि गांव वाले भी हमारा हाथ बटाएं। ग्राम सुधार कमेटी यानी गांव की सुधार के लिए जो कमेटी बनाई जाती है। देखिए जनाब, आप जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें, भूत बड़ा तगड़ा है। नारायण राव जब वापस अपने शहर जाने लगे तब उन्होंने इस तालाब का गौर से मुआयना किया। तालाब की मुंडेर जगह जगह से टूटी हुई थी। किनारों पर जंगली झाड़ियां और पौधे कसरत से उगे हुए थे। पानी की सतह गंदी और नीली काई से ढकी हुई थी। काई पर दरख्तों के सूखे पत्तों की चादर से बिछी हुई थी। लोग तालाब में नहाते, कपड़े धोते और मवेशियों को नहलाते, फिर पानी भी उसी का पीते थे। मवेशी यानी जानवर। नारायण राव गांव वालों की जहालत पर अफसोस करते हुए शहर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ग्राम सुधार कमेटी के सेक्रेटरी को तमाम वाक़या सुनाया। फिर जैसे ही गर्मियों की तातीलात शुरू हुई, तातीलात यानी छुट्टियाँ, मुख्तलिफ मदरसों से 100 बच्चे मुंतखब किए गए, यानी चुने गए। वो सब मास्टर साहब की रहनुमाई में रामगढ़ रवाना हो गए। नारायण राव भी साथ थे। नारायण राव ने गांव के सरपंच को इत्तला दी। सरपंच गांव वालों को लेकर तालाब के किनारे पहुंच गए। मास्टर साहब ने खड़े होकर कहा, प्यारे भाइयों और अजीज बच्चों, आज हमें इस तालाब के भूत को भगाना है। इसकी तरकीब यह है कि तालाब की गंदगी साफ कर दी जाए। जब गंदगी साफ हो जाएगी, अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे। इन चश्मों का निर्मल पानी देखते ही भूत भाग खड़ा होगा। निर्मल यानी साफ सुथरा। इतना कहकर मास्टर साहब ने कुदाल उठाकर पहली जरब लगाई। जरब लगाई यानी पहली मार लगाई। कुदाल उठाकर उन्होंने पहला जोरदार जमीन पर उसका मार लगाया। फिर क्या था, बैक वक्त 200 हाथ मशीनों की तरह चल पड़े। एक ही वक्त में, बैक वक्त यानी एक ही वक्त।
गांव वाले दूर खड़े डरी डरी नजरों से उन्हें काम करता देखते रहे। वो मुंतजिर थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा। यानी मुंतजिर थे, यानी उनको इस बात का इंतजार था। उनको लगता था कि अभी तालाब में से कोई भूत निकलेगा। मगर दोपहर तक वो लोग बराबर काम में जुटे रहे। हंसते गाते सब बच्चे इतने खुश काम कर रहे थे गोया तालाब में से खजाना बरामद होने वाला है। बरामद होने वाला है यानी निकलने वाला है। दोपहर के करीब शहर से एक लॉरी आई जिसमें क़याम के लिए खैमे और बच्चों के खाने पीने का सामान था। यानी अब उनको ठहरना था, वहाँ घर तो थे नहीं, तो टेंट लगाने का इंतज़ाम उसमें किया गया था। देखते ही देखते तालाब के करीब मैदान में खैमे गाड़ दिए गए। गांव वाले उन्हें मना करते रह गए कि रात को यहाँ ना ठहरिए, आपने भूत को नाराज़ कर दिया है, कहीं रात में वो आपको परेशान न करे। मगर मास्टर साहब ने हंसते हुए कहा, हम भूत को प्यारी प्यारी कहानियां सुनाकर उसका गुस्सा ठंडा कर देंगे। पहली रात को गांव वाले बड़े घबराए हुए थे। उन्हें यकीन था कि रात में भूत एक आध बच्चे को खा जाएगा और सुबह तक सब शहर भाग जाएंगे। मगर जब सुबह उन्होंने देखा कि तमाम बच्चे वैसे ही खुश कुदाल फावड़ा संभाले काम पर जा रहे हैं तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वालों के जहन में ये बात आ गई। उनका खौफ दूर हो गया। बच्चों के साथ वो खुद भी काम में जुट गए। फिर क्या था, एक हफ्ते के अंदर ही तालाब के बाहर कीचड़ और गंदगी का ढेर लगा दिया गया। तालाब आईने की तरह साफ हो गया और जमीन से फूटते पानी के कुदरती चश्मे नजर आने लगे। फिर मास्टर साहब ने पोटेशियम परमैंगनेट की थोड़ी सी मिकदार पानी में घोलकर तालाब में डाल दी। दूसरे दिन शहर से कांच के 2 बड़े बड़े मर्तबान पहुंच गए जिनमें मछलियां तैर रही थी। मास्टर साहब ने गांव वालों से कहा, भाइयों देखिए, ये आपके तालाब की सफाई करने वाले खिदमतगार हैं। अब आप लोग ये कीजिए कि तालाब के इर्द गिर्द एक पुख्ता मुंडेर बनाइए। पुख्ता यानी पक्की। अतराफ में उगी हुई जंगली झाड़ियों और झाड़ झंकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए ताकि सूरज की किरणों के लिए कोई रोक न हो और तालाब की सतह पर तैरने वाले जरासीम हलाक हो सकें। यहाँ न कपड़े धोइए न नहाइए, मवेशियों को भी मत लाइए। फिर देखिए आप लोग कैसे तंदुरुस्त और खुश रहते हैं। सरपंच ने मास्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और गांव वालों से कहा, अब बात समझ में आई कि भूत प्रेत कोई चीज नहीं, इंसान का वहम और जहालत ही सबसे बड़े भूत है। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि सफाई सुथराई तमाम बीमारियां भगा देती है। हमारी बीमारियों की वजह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि गंदगी होती है। इसलिए हमें अपने घर का, आसपास के माहौल का, अतराफ की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइंदा से अब हमने यहाँ से जो सीखा है उस पर हमें अमल करना है और हमें अपने घर, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना है ताकि गंदगी का भूत हम पर हमला ना कर सके।